हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं पावर जनरेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट किए थे और यूनिट 2 में हम लोग थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे। और थर्मल पावर प्लांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है वो है बॉयलर। बॉयलर क्या था? तो बॉयलर एक ऐसा क्लोज्ड वेसल होता है जिसमें वाटर को रख के गर्म किया जाता है एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड दिस स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन विच इज कपल्ड विद द जनरेटर शाफ्ट एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि बॉयलर का टाइप्स कौन कौन सा होता है, जिसमें आपको बताए थे कि मेनली दो टाइप होता है, जिसमें वाटर ट्यूब बॉयलर होता है और फायर ट्यूब बॉयलर होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर भी बता दिया था कि बॉयलर का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मेनली जो बॉयलर होता है वह दो टाइप है, एक को कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरा को कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब है, देखिए नाम से ही पकड़ में आया, बॉयलर डिवाइस है या आप क्लोज्ड वेसल कह सकते हैं जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। और हर एक बॉयलर में क्या होता है, पाइप लगा हुआ रहता है, ट्यूब लगा हुआ रहता है इंटरनल पार्ट्स में। तो अगर किसी बॉयलर के अंदर, ट्यूब के अंदर वाटर है और चारों तरफ फायर लगा हुआ है तो ऐसे बॉयलर को वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब है कि बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है और उसमें हजारों ट्यूब, 100 या 100 से ज्यादा ट्यूब लगा हुआ रहता है अलग अलग डायमीटर का। तो अगर किसी बॉयलर के अंदर ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है और उसके चारों तरफ फायर लगा है तो ऐसे बॉयलर को वाटर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है ऐसा बॉयलर जिसमें ट्यूब के अंदर फायर है और चारों तरफ क्या है, वाटर जो है सर्कुलेट कर रहा है या वाटर सराउंडेड है, तो ऐसे बॉयलर को हम लोग फायर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर ट्यूब किसको कहेंगे और फायर ट्यूब किसको कहेंगे। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर ही याद रखना है कि मैक्सिमम थर्मल पावर, जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें वाटर ट्यूब बॉयलर ही यूज होते हैं। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जहां बॉयलर लगा हुआ रहता है वहां फायर ट्यूब बॉयलर भी सेटअप रहता है। याद रखना है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में जो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी होता है वो काफी हाई होता है, इसलिए हम इसको थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर। चलिए अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर में आ गए। तो आप क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट देंगे, पहला वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरा फायर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में पहला आ जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ बॉयलर द वाटर इज मूविंग इनसाइड द ट्यूब्स विच आर सराउंडेड बाय हॉट गैसेस फ्रॉम द फर्नेस। क्या कह रहा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर वाटर रहेगा और ये पूरा का पूरा जो ट्यूब है वो सराउंडेड रहेगा हॉट गैसेस से जो फर्नेस से निकल रहा है। फायर ट्यूब बॉयलर में आ जाएंगे, इन दिस टाइप ऑफ बॉयलर हॉट गैसेस फ्रॉम द फर्नेस पासेस थ्रू द ट्यूब्स विच आर सराउंडेड बाय वाटर। तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या रहेगा कि ट्यूब के अंदर फायर हॉट गैसेस रहेगा, कहां से, जो फर्नेस से हॉट गैसेस निकल रहा है वो सारा का सारा जो है ट्यूब में जाएगा और उसके चारों तरफ वाटर सराउंडेड रहेगा। और जैसे ट्यूब गर्म होगा तो वाटर उसके सराउंडेड रहेगा, तो वाटर जैसे उस ट्यूब को टच करेगा तो इट कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। तो आई थिंक पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और पहला पॉइंट ही क्या है, दोनों का डिफिनीशन है। ठीक है, वाटर ट्यूब का भी और फायर ट्यूब का भी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे पर। इट कैन प्रोड्यूस स्टीम एट अ हाई प्रेशर अप टू 165 बार। वाटर ट्यूब बॉयलर में जो स्टीम को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रेशर हम लोग मैक्सिमम 165 बार तक ले जा सकते हैं, जो एक्सट्रीम प्रेशर होता है। आप सोचिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता है और हम लोग स्टीम का प्रेशर 165 बार तक ले जा सकते हैं। और जब हम हाई प्रेशर जनरेट कर रहे हैं तो आप सोचो कि स्टीम जब भारी भरकम टरबाइन पर भी उसको छोड़ा जाएगा तो वो हाई स्पीड टरबाइन को भी क्या करेगा, रोटेट करा देगा। क्लियर है? तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या हो गया, इट कैन प्रोड्यूस स्टीम एट अ हाई प्रेशर अप टू 165 बार। फायर ट्यूब में आ जाएंगे, इट कैन प्रोड्यूस स्टीम ओनली अप टू 25 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बार मानते हैं तो 25 टाइम्स है, इसका मतलब लगभग ये 25 बार तक स्टीम जनरेट कर सकता है।
नेक्स्ट आ जाएंगे, इन दिस टाइप ऑफ बॉयलर, वाटर ट्यूब में, इन दिस टाइप ऑफ बॉयलर द रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन इज हाई, दैट इज अप टू 450 टन पर आवर। क्या कह रहा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में जो स्टीम प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी हाई होता है। काफ़ी हाई का मतलब होता है कि 1 घंटा में 450 टन जो है स्टीम प्रोड्यूस किया जा सकता है। और आप जानते हो कि 1 टन में 1000 kg होता है, तो सोचिए 1 घंटा में 450 टन स्टीम आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वाटर ट्यूब में स्टीम प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। जब फायर ट्यूब में आ जाएंगे, इन दिस टाइप ऑफ बॉयलर द रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड जनरेशन इज लो अप टू 9 टन पर आवर। मतलब फायर ट्यूब बॉयलर में जो स्टीम प्रोडक्शन होता है वो 1 घंटा में आप कितना कर सकते हैं, 9 टन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे वाटर ट्यूब बॉयलर में, एरिया रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ बॉयलर इज लेस। याद रखना है वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो कम एरिया लेता है। किसके रिस्पेक्ट में, तो मान लीजिए हमको 1000 kg पर आवर से स्टीम को जनरेट करना है, तो 1000 kg पर आवर से जो स्टीम जनरेट करना उसमें हमको एरिया का जरूरत मात्र 5 मीटर स्क्वायर जो है वो आपको लगेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एरिया रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ बॉयलर इज लेस। हमको बहुत कम एरिया का जरूरत पड़ेगा। बहुत कम कहने का मतलब है कि फायर ट्यूब में अगर हमको 100 kg स्टीम प्रोड्यूस करना है और वाटर ट्यूब में भी 100 kg प्रोड्यूस करना है, तो वाटर ट्यूब का जो बॉयलर का सेटअप करेंगे वो कम ही एरिया में हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि एरिया रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ बॉयलर इज लेस। इसमें आ जाएंगे, इट टेक मोर एरिया, कितना ले रहा है, अबाउट 8 मीटर क्यूब पर 1000 kg पर आवर स्टीम जनरेशन। इसका मतलब है कि 1000 kg पर आवर स्टीम जनरेट करने के लिए 8 मीटर क्यूब का ही हमको एरिया का कवर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, वाटर ट्यूब बॉयलर में ओवरऑल इफिशियंसी विथ इकोनोमाइजर इज अप टू 90%। याद रखना है वाटर ट्यूब बॉयलर का जो इफिशियंसी होता है वो काफ़ी हाई होता है। इफिशियंसी कहने का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। हम इनपुट कितना दिए हैं और वो हमको आउटपुट कितना दिया है, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। तो वाटर ट्यूब बॉयलर का जो इफिशियंसी होता है वो काफ़ी हाई होता है। कितना होता है, तो इकोनोमाइजर के साथ 90%। इकोनोमाइजर क्या होता है, तो इकोनोमाइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, वेस्ट गैसेस का यूज करके जो वाटर वापस बॉयलर में डालने वाले रहते हैं उसको गर्म कर देता है। हालांकि इसको आगे डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर का एफिशिएंसी जो है इकोनोमाइजर के साथ 90% के आसपास होता है। और फायर ट्यूब बॉयलर में आएंगे तो इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी विथ इकोनोमाइजर इज अप टू 70%। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा कि फायर ट्यूब बॉयलर का जो एफिशिएंसी होता है वो 70% के आसपास होता है विथ इकोनोमाइजर का। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन अ लार्ज पावर प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना वाटर ट्यूब बॉयलर का आप वहां यूज करेंगे जहां पर लार्ज पावर प्लांट होगा। ठीक है, और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट। लार्ज पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर का यूज नहीं करते। ये सब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में, इवन छोटे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज किया जा सकता है। क्लियर है, चलेंगे नेक्स्ट है, इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई। वाटर ट्यूब बॉयलर का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, ट्यूब के अंदर पानी है और चारों तरफ क्या है, आग लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो कंबशन कराते हैं फ्यूल का वो काफी ज्यादा कराते हैं, क्योंकि ट्यूब के अंदर तो पानी और उसके चारों तरफ आग लगा हुआ है, तो बहुत सारा जो हीट है उसका वेस्ट भी हो जाता है। तो ज़्यादा आपको खर्चा लगेगा, चलाने का खर्चा ज़्यादा हो गया, इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और फायर ट्यूब बॉयलर का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा वो क्या होगा, लेस होगा। तो इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, वाटर ट्यूब बॉयलर में आ जाएंगे, इट कैन प्रोड्यूस स्टीम अप टू ए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 550 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर ट्यूब बॉयलर में जो आप स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 550 डिग्री सेल्सियस तक आप अचीव कर सकते हैं। पर जब हम फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर आ जाएंगे, इट कैन प्रोड्यूस स्टीम अप टू ए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेल्सियस। मतलब
कि फायर ट्यूब बॉयलर में जो आप स्टीम प्रोड्यूस करते हैं उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक ही हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे फिर वापस वाटर ट्यूब बॉयलर में। द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज वेल डिफाइंड। याद रखना है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर वाटर है, तो इसलिए वाटर क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज वेल डिफाइंड। क्लियर हो गया। फायर ट्यूब में क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड। क्यों नहीं फिक्स है, क्योंकि ट्यूब के अंदर तो फायर है और वाटर चारों तरफ मूव कर रहा है, तो वाटर अपने आप रैंडम मोशन कर रहा है वहां पर, किसमें, फायर ट्यूब बॉयलर में। नेक्स्ट आ जाएंगे वाटर ट्यूब बॉयलर में। इट कैन बी easily transported and erected as its various part can be separated। क्या कह रहा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर को आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, साथ ही साथ इसका बहुत सारा पार्ट जो है उसको अलग करके फिर लास्टली जहां पर आपको सेटअप करना वहां पर आप असेंबल कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट में वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज किया जाता है, क्योंकि वो अलग अलग जगह से उसको मंगा के वहां इंस्टॉल किया जाता है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर का ट्रांसपोर्टेशन ईजी है और साथ ही साथ उसके वेरियस पार्ट को अलग किया भी जा सकता है और इंस्टॉल किया भी जा सकता है। नेक्स्ट है फायर ट्यूब में, इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड इरेक्शन इज डिफिकल्ट। फायर ट्यूब बॉयलर का जो है सेटअप जिस इंडस्ट्रीज में बनाना है वहीं पर करना पड़ता है, उसको आप कहीं से बना के ला के सेटअप नहीं कर सकते। तो फायर ट्यूब बॉयलर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो थोड़ा सा टफ होता है और साथ ही साथ इसको अलग करना भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप अलग करेंगे तो ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसलिए जब फायर ट्यूब बॉयलर होता है तो जहाँ जिस इंडस्ट्रीज में लगा हुआ रहता है फाइनली उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर में आ जाएंगे। द ब्रस्टिंग चांसेस आर मोर। याद रखना है कि वाटर ट्यूब बॉयलर का फटने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्यूब के अंदर वाटर है। तो आप नोटिस कीजिए कि ट्यूब के अंदर जो है वाटर मूव कर रहा है और उसको अगर ज़रूरत से ज़्यादा हीट मिलेगा तो वो तो तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर स्टीम का प्रेशर काफ़ी हाई हो गया, जो ट्यूब जो है उसको रेसिस्ट नहीं कर पाया, तो ट्यूब ही फट जाएगा। तो एक्चुअली वाटर ट्यूब बॉयलर में पूरा बॉयलर का सरफेस नहीं फटता है, क्या फटता है, ट्यूब फटता है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब फटने का चांसेस ज़्यादा होता है। फायर ट्यूब में आ जाएंगे तो ब्रस्टिंग चांसेस आर लेस। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या है, ट्यूब के अंदर फायर है और फायर के कारण कभी ट्यूब जो है ब्रस्ट नहीं करेगा, बहुत होगा तो वो मेल्ट करेगा। तो फायर ट्यूब बॉयलर का फटने का चांसेस कम है। नेक्स्ट है वाटर ट्यूब बॉयलर में, द ब्रस्टिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिस्ट्रक्शन टू द होल बॉयलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला, वाटर ट्यूब बॉयलर का फटने का चांस ज्यादा है, पर अगर बॉयलर फट गया तो याद रखना है कि इससे पूरे बॉयलर पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होता या ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी का भी नुकसान नहीं होता। अब सोचिए आप कि बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है और उसके अंदर ट्यूब है और फट कौन रहा है, ट्यूब फट रहा है। तो मान लीजिए अगर ट्यूब फट भी गया तो पूरा बॉयलर तो सेफ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्यूब को रिप्लेस कर देंगे। तो इसी बात को कह रहा है कि द ब्रस्टिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिस्ट्रक्शन टू द होल बॉयलर, मतलब पूरे बॉयलर को काफी नुकसान नहीं पहुंचाता है। पर अगर फायर ट्यूब बॉयलर का बात करेंगे तो ट्यूब के अंदर फायर है, तो आपको क्या बताया, ट्यूब तो फटेगा नहीं, तो फटेगा कौन, बॉयलर का पूरा सरफेस। और अगर बॉयलर का पूरा सरफेस फटा तो सोचिए काफी ज्यादा जो है प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। तो क्या कह रहा है, द ब्रस्टिंग प्रोड्यूस ग्रेटर रिस्क टू द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो रहा है कि फायर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर फायर है और चारों तरफ वाटर है। अब सोचिए कि वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ कि फाइनली जो बॉयलर का सरफेस है या बॉयलर का जो सेल है परत, वो फट गया। तो अगर वो फटेगा तो सोचिए उतना हाई स्टीम प्रेशर कितने आदमी को, कितने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा। तो रिपीट कर रहा हूँ, फायर ट्यूब का फटने का चांसेस क्या होता है, कम होता है, पर अगर फटा तो काफ़ी मात्रा में प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। वाटर ट्यूब में क्या है, वाटर ट्यूब में अगर फटेगा ज़्यादा चांसेस है फटने का, तो कि कौन फटता है, ट्यूब फटता है, होल बॉयलर नहीं फटता है, इसलिए प्रॉपर्टी का नुकसान
कम होता है। चलिए नेक्स्ट है वाटर ट्यूब बॉयलर में आ जाएंगे। एग्जाम्पल में अगर आपसे एग्जाम्पल याद हो जाए तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर जिसमें सबसे पहला है बेबकोक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम कम से कम याद रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट में ये सब बॉयलर यूज होते हैं, ठीक है। तो बेबकोक एंड विलकॉक्स बॉयलर, दूसरा स्टर्लिंग बॉयलर, तीसरा बेंसन बॉयलर, चौथा लामांट बॉयलर, पांचवा लोफलर बॉयलर और छठा यारो बॉयलर, ठीक है। अब फायर ट्यूब बॉयलर में आ जाएंगे तो सबसे पहला आ जाएगा सिंपल वर्टिकल बॉयलर और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोकरन बॉयलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज रहता है वहां पर फायर ट्यूब बॉयलर हम लोग कोकरन बॉयलर का ही यूज करते हैं। तो आप वाटर ट्यूब में बेबकोक एंड विलकॉक्स बॉयलर याद रखेंगे और फायर ट्यूब में एटलीस्ट कोकरन बॉयलर जरूर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फायर ट्यूब में आ जाते हैं लंकेशियर बॉयलर, कॉर्निस बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, याद होगा स्टीम इंजन में जो बॉयलर यूज होता है भाप के इंजन में, वो कौन सा बॉयलर होगा, लोकोमोटिव बॉयलर आ जाएगा, ठीक है। फिर विल्कॉन बॉयलर, ये सारा का सारा फायर ट्यूब बॉयलर है। तो आई थिंक आपको डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ेंगे कि बॉयलर माउंटिंग क्या होता है और बॉयलर एसेसरीज क्या होता है। तो पहला आपको बॉयलर माउंटिंग पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद एसेसरीज पढ़ाएंगे। तो इसी तरह आप सारे टॉपिक को कवर करते रहिए। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हर एक छोटे से छोटे बात को भी आपको मेंशन करें जिससे पूरे यूनिट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।